6.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है, स्टेट विच ऑफ द ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट। पहले बताना, हमारे सामने कुछ बहुत सारे फिगर दिए गए हैं, बताना कि कौन से फिगर सिमिलर हैं। पहला, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय द आंसर द क्वेश्चन, आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म्स, है ना। तो एक तो बताना राइट द सिमिलर क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू आंसर द क्वेश्चंस, कि मतलब अगर कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं, और जो सिमिलर होंगे ना बताना कौन से रूल से सिमिलर होंगे, एंगल एंगल साइड, एंगल 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 से, साइड 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 से, या साइड एंगल साइड से, इनसे होगा। एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, है ना। और उनके नाम भी लिखो, जैसे मान लो कि ट्रायंगल ए बी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ऐसे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसके कितने, इसमें बड़े टोटल कितने दिए हैं मुझे, ठीक है, टोटल 6 पार्ट दिए इसमें ना, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे मैं उठाता हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट उठाता हूँ बेटा, ठीक है ना। लोग के बीच कोई दिक्कत तो बता देना आप बेटा, है ना। अच्छा आप यहीं से पढ़ रहे हो चलो कोई नहीं। देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों मुझे ये अगर पहला क्वेश्चन देखो इसका, सर ये कुछ फिगर ऐसा बन रहा है इस तरह का, है ना। हाँ सर, कुछ कह रहे हैं सर आप। ये 60 डिग्री 60 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है। बेटा बात करें सेम ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये इसका नाम क्या है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। बेटा P कितना है 60, ये कितना है 80, और ये कितना है 40 डिग्री। अब प्यारे बच्चों देखो ये देखने पर लग रहा है, इसका एंगल है 60 डिग्री, इसका एंगल P 60 डिग्री, इसका एंगल B 80 डिग्री, इसका एंगल Q 80 डिग्री, इसका एंगल C 40, इसका एंगल R 40 उत्तरी, है ना। क्या मतलब है, हो गए। यानी ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर हैं। दो ट्रायंगल तब भी सिमिलर माने जाते हैं जब कम से कम एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर होंगे, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है ना तो तीसरा एंगल तो अपने आप क्या आ जाएगा, इक्वल हो ही जाएगा, है ना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसा कर दो, क्या दिक्कत है, लिख दो यार कि इन ट्रायंगल ABC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन आपको, ठीक है। पहले बता देता हूँ, इन ट्रायंगल ABC एंड पर नॉलेज पर्पज से जरूरी है, इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल PQR कि आपने थ्योरम 6.3 थ्योरम 6.4 थ्योरम 6.5 को कितना समझा है वो आपको यहीं पर दिखा जाएगा, ठीक है। इसका एंगल, हाँ जी, इसका एंगल A इसका एंगल P के बराबर है, इसका एंगल B इसके एंगल Q के बराबर है, इसका एंगल C इसके एंगल R के बराबर है। यानी ट्रायंगल ABC क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, है ना। अब देखो ये A एंगल P के बराबर है, पहले A आ रहा है, पहले P आ रहा है, B आ रहा है, Q आ रहा है, C आ रहा है, R आ रहा है ना। कौन से रूल से, एंगल 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 A है ना, A सिमिलरिटी, वैसे हम यूज करते हैं डबल A सिमिलरिटी, ठीक है। एंगल एंगल तीसरा एंगल तो अपना हो जाएगा इक्वल, तो कोई दिक्कत ना, आप A ले सकते हो, A सिमिलरिटी। पर अक्सर जो क्वेश्चन आगे आएंगे कि वहां पर हम दो एंगल इक्वल करते हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे डबल A सिमिलरिटी, ठीक है। चलिए सर हो गया, है ना। क्यों सर हो गया, फर्स्ट पार्ट इसका हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। बेटे का सेकंड पार्ट देखते हैं। हमें दिया गया एक ट्रायंगल है ABC, है ना, एक ट्रायंगल है ABC, जो जैसे भी हम मान लो एक ट्रायंगल ABC। बेटा अगले का नाम क्या है, हाँ बेटा अगले का नाम है PQR। बता PQ कितना बेटा, 6 सेंटीमीटर। बेटा QR और PR। अब देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर हमें कोई भी एंगल तो गिवन नहीं है, कोई एंगल गिवन है यहाँ पर नहीं है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर कोई एंगल गिवन नहीं है। अच्छा ये मैं साइड लिखना भूल गया क्या,
ए बी कितना है, बी सी और ए सी, है ना। तो यहाँ पर मुझे कोई भी साइड गिवन, साइड तो गिवन है, अब तो एंगल तो यहाँ पर है नहीं, तो एंगल सिमिलरिटी का भूल जाना। अब एक आता है साइड सिमिलरिटी, तो साइड सिमिलरिटी तो बोलता है रेशियो वाली बात करता है, वो रेशियो वाली बात करता है ना, कि साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो एक काम करो जरा, मैं अगर ए बी ट्राइंगल का ए बी साइड उठाता हूँ, अगर रेशियो की बात करें, जैसे मान लो मैंने इसका उठाया ए बी साइड, है ना, इसका हमने उठाया ए बी साइड, तो ढूंढना पड़ेगा आपको। अब जरूरी नहीं इसका ए बी उठाया तो इसका पी क्यू उठाओगे, ऐसा अति आवश्यक नहीं है। आप एक चीज कुछ ऑब्जर्व करो कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या संबंध बन रहा है। जैसे मैंने कहा ये 2 है, तो इसका डबल ना 4 आ रहा है, ये 3 है, इसका डबल क्या है 6, अब 2.5 का डबल क्या है 5। तो ये जो ट्रायंगल है इसके हर एक साइड का डबल हमें यहां पर मिलेगा। चलिए, तो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं ए बी, मैं लिखता हूं ए बी, मैं डायरेक्ट चलो ए बी, ये 2 है तो 4 कौन है क्यू आर, मैं करता हूं ए बी अपॉन में क्यू आर। बट ए बी कितना है 2 सेंटीमीटर और क्यू आर कितना है 4 सेंटीमीटर। बट कितना आया सेंटीमीटर कट गया तो 1/2। आप देख रहे हैं ना बेटा यहाँ पे है, ठीक है। ये BC 2.5 है और यहाँ पे 2.5 का डबल कितना है PR 2.5 सेंटीमीटर अपॉन में PR। बेटा PR कितना है 5 सेंटीमीटर ना, तो 2.5 का डबल होता है यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अगला बच गया AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PQ। बेटे AC कितना है 3 और PQ कितना है 6, कैंसिल करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि AB अपॉन में QR इक्वल आ रहा है BC अपॉन में किसके PR, मतलब क्योंकि इन सब का रेशियो कितना आ रहा है 1/2 1/2 1/2। तो AB अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन PR इक्वल टू AC अपॉन में PQ। तो बेटे कितना आ रहा है सबका रेशियो 1/2 आ रहा है ना। तो ये आ गया सबका रेशियो। अब प्यारे बच्चों ये तो आ गया, अब यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कौन से साइड सिमिलरिटी से। अब सबसे बड़ी बात है लिखने का, चलो देखता हूं, मान लो मैं इसमें मैं लिख देता हूं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा। अब यहां पर शुरुआत कि आपको देखना पड़ेगा, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी किस तरीके से। जैसे मैंने इसका AB लिया तो AB का डबल क्या था QR, तो यहां लूंगा पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल QR, जाहिर सी बात है फिर क्या हो गया QRP। यही तो है, अरे शुरुआत होनी चाहिए ना बस, AB तो QR बाद में P आएगा। अब आप ऐसे यहाँ, अब आपने सही लिखा है गलत लिखा, आप यहाँ चेक कर सकते हो। AB अपॉन QR, AB अपॉन में QR, फिर BC और RP, BC PR कोई दिक्कत नहीं, फिर AC QP, है ना, यही तो है। यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर किसके, ट्रायंगल QRP के। कौन सा रूल से बेटा, साइड सिमिलरिटी, यानी भुजा समरूपता। थोड़े बहन को नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है तो यहाँ आ जाना फिर। नहीं वो तो तुम आप ठीक हो, आप थोड़े पीछे हो जाना, या तो फिर आप इधर आ जाना, है ना, अगर दिख नहीं रहा तो बोलो ना, थोड़ा भाई को बोल देते। ऐसे मत क्या करो यार। अब देखो बेटा, है ना, ये हमारे पास हो चुका है। उसके बाद बेटा इसका ना थर्ड पार्ट आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ आपको लग रहा है डबल है, कुछ रिलेशन बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्या लगता है आपको थर्ड पार्ट में कुछ होगा सर? ठीक है।
थर्ड पार्ट में कुछ होगा नहीं सर, रेशियो इक्वल है नहीं, तो थर्ड पार्ट एक बार आप देख लीजिएगा बेटा, ठीक है जी। एक बार इसका मैं फोर्थ पार्ट आपको करवा देता हूँ बेटा इसका, जो फोर्थ पार्ट है बेटा। फोर्थ पार्ट में क्या बेटा इसका, एक ट्रायंगल MNL, MNL बेटा, MN कितना है 2.5 सेंटीमीटर, M एंगल कितना डिग्री है 70, ये कितना है 5, अच्छा सॉरी, तो ट्रायंगल उल्टा बन गया है। इसका नाम क्या बेटा, हाँ बताइए, ये कितना बेटा, ये कितना है, क्यू एंगल है, ये ऐसे क्यों 70 है, अच्छा ये 70 है, साइड कौन सी गिवन है, PQ 5 सेंटीमीटर, हाँ और सब PQ ये R है ना, नहीं P है, ये P है और ये ये R है, ठीक है। तो कौन साइड गिवन थी हमें, PQ कितना और QR, देखो बेटा अब यहाँ पर ना, या तो जब अगर किसी ट्रायंगल में यहाँ पर भी एंगल थे, यहाँ पर भी एंगल गिवन थे, तो हम समझ गए कि एंगल एंगल सिमिलरिटी लग सकता है। अब क्या था कि इसमें भी साइड गिवन थे, इसमें साइड गिवन थे, तो हम समझ गए साइड 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 सिमिलरिटी लग सकती है। और अब जो हमारे पास है, ठीक है जी, अब जो हमारे पास है क्या है कि इस केस में दो साइड और एक एंगल, और दो साइड और एक एंगल गिवन है। तो जब भी साइड और किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल गिवन होते हैं ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर साइड एंगल साइड लगने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि अगर सारे एंगल दिए होते तो एंगल एंगल लगता, अगर सारे साइड गिवन हो साइड साइड लगता। यहाँ पर सारे साइड गिवन नहीं है, तो साइड 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 लग नहीं सकता। सारे एंगल गिवन नहीं है, तो एंगल 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 लग नहीं सकता, तो साइड एंगल साइड बच गया। फिर अब हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल का दो साइड और उनका बीच का एंगल, इस ट्रायंगल का दो साइड और उनका बीच का एंगल गिवन है, तो क्या है इक्वल है या नहीं है, कुछ ऐसे जो गिवन, जैसे यहां पर M, ये मेरे पास है MN साइड, ये MN साइड 2.5 है, इसका यहां पर क्या रिलेशन बन रहा है, मैं देख रहा हूं 2.5 का डबल कितना होता है 5, 2.5 का 2 गुना 5 होता है, तो ये साइड इसका डबल है। तो अगर मैं MN अपॉन में क्या लिखता हूं PQ, तो बेटे MN कितना है 2.5 सेंटीमीटर, बेटे PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। सोल्व करो कितना आएगा बेटा, कितना, सॉरी 1/2 आ जाएगा हमारे कैंसिल करने पे, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास MN साइड है, ML साइड 5 है, इसका डबल यहां पर गिवन है QR 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 5 5 5 10, ये 1/2 हो जाएगा बेटा। तो MN अपॉन PQ ये भी 1/2 आ रहा है, ML अपॉन QR ये भी 1/2 आ रहा है, यानी इस साइड का इसके साथ रेशियो, इस साइड का इसके साथ रेशियो 1/2 आ रहा है। अब इनके बीच के एंगल, इनका बीच का एंगल 70 है, इनका बीच का एंगल 70 है, तो दोनों के बीच का एंगल 70 आ रहा है। तो थ्योरम 6.5 से ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो सकता है, यानी ऐसे लिख दो कि इसका M एंगल किसके बराबर है, इसके Q एंगल के इक्वल है। अब बेटा वो तो मैं दिख गया कि इस ट्रायंगल का दो साइड और उनके बीच का एंगल, और इस ट्रायंगल का दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो हम समझ गए कि ये ट्रायंगल इसका सिमिलर है। अब देखो लिखना पड़ेगा, लिखना कैसे बेटा हमें, ठीक है। मान लो मैं एंगल शुरुआत करूं जहां पर एंगल है मेरा, या है ना, मैं कहता हूं एंगल M
ये अगर मैं यहाँ शुरुआत करूँ कि ट्राइंगल NML, ट्राइंगल NML सिमिलर है, मैंने शुरुआत की है नीचे से और जहाँ की तरफ एंगल है, ठीक है। अब मैं बात करूँ बेटा यहाँ से ट्राइंगल PQR के, ट्राइंगल PQR के बेटा कौन से रूल से? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, है ना। देखो देख लो सर, बड़े तरीके से लेना पड़ेगा ना हमें, तो कैसे देखो बेटे NM अपॉन PQ, N अपॉन PQ, ठीक है सर। अगला ML अपॉन में QR, ML अपॉन में QR आ रहा है, हाँ। और N ये जो L है, ठीक है, और जो PR है तो इसका तो रेशियो दिया ही नहीं है, वो छोड़ दो। तो मतलब हमें इनको इस तरीके से लेना है ताकि अगर इनका बाद में साइड का रेशियो निकालें तो उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो निकालने में। बोलने का मतलब ये ना, जैसे पहले मैंने लिया NM लिया तो देखो ये 2.5 है, इसका डबल ये था, तो फिर मैंने PQ लिया, ठीक है। आप QP लेते तो सर अगर यहाँ पर जैसे कोई बच्चा करे सर, अगर हमने यहाँ से NM लिया और यहाँ से हम QP लेते दिक्कत हो जाती ना, क्योंकि इसका M एंगल इसके Q के बराबर है। तो अगर यहाँ पर M बीच में आ रहा है तो यहाँ पर Q भी बीच में आ रहा है, क्योंकि M एंगल किसके बराबर है? Q के बराबर है। इसी का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो MN और PQ में कोई फर्क नहीं है, बात वही है, ये इसका डबल है, पर यहाँ एंगल दिया हुआ तो एंगल के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है सर। ये साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया। इसका कौन फोर्थ पार्ट है बेटा? बेटा अगर आगे बढ़े हम, नहीं ये है ना, थोड़ा सा आप बुक में गंदा कर दिया आपने बुक यार, ठीक है, थोड़ा अच्छा बना कर होगा बुक को यार, साफ, ठीक है, गंदा काम नहीं करना बुक के साथ। तो बेटा ये उसके बाद एक बार प्यारे बच्चों 4th 5th, ठीक है, एक काम कर लेते हैं, चलिए एक बार 6th में आप देख लीजिएगा, 6th आई निकल 6 हो जाएगा 6 नहीं हो पाएगा, 6 नहीं होगा किसी रूल से, नहीं होगा ना, नहीं 5th नहीं होगा ना, रूल किसी रूल से नहीं होगा। वहां पर उनके साइड के बीच का एंगल नहीं है ना, कौन सा वाला? 5th कैसे हो जाएगा? एंगल तो उनका बीच का आना चाहिए ना, दो साइड के एंगल बीच में, दोनों के हैं बीच में, ये समझी? तो घुमा पर नहीं होगा ना, हाँ बोलिए ना, नहीं होगा तो नहीं होगा, हाँ बोले हाँ। और 5th 6 क्वेश्चन हाँ, कोई कुछ बोल लेंगे भैया 80, अगले में 70 में 30। देखो सर 5th नहीं होगा और 6th हो जाएगा, कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? हो जाएगा। देखो एक चीज देखो, अगर मैं इसका 2 मिनट का फटाफट बना ही देता हूं, कौन सा पार्ट? 5th पार्ट पहले, ठीक है, ABC कितना बेटा? ये 2.5 है, ये 3 है और ये 80 डिग्री है, और उसके बगल में कितना है? DEF बेटा, ये 6 और ये 80 डिग्री और ये 5 है ना। अब एक चीज देखो जरा, ठीक है सर, पहले एक बार करते हैं, क्या साइड लग सकता है? साइड वाले में सभी साइड होने चाहिए, तो इसके 2 ही साइड गिवन है, इसके 2 ही साइड गिवन है, तो ऐसा लग नहीं सकता। एंगल लग सकता है, एक एंगल दिया हुआ तो एंगल एक एंगल नहीं लग सकता। अब बचा साइड एंगल साइड, अगर 2 साइड एक एंगल दी हो, 2 साइड एक एंगल दिया हुआ, 2 साइड एक एंगल दिया हुआ, पर होता क्या है, रूल ये कहता है ये तभी सिमिलर हो पाएंगे, साइड एंगल साइड लगने का संभावना तो है, साइड एंगल साइड वाली कंडीशन दी हुई है, इसके 2 साइड हमें पता है कि ये 2 बच्चे बोल सकते हैं, ये 2.5 है, 2.5 का डबल होता है
5 भैया, तो इनका रेशियो आएगा 1/2 है ना भैया। ये 3 है और भैया 3 का डबल होता है 6, तो ये 1/2 आ रहा है। तो भैया दोनों इस साइड का रेशियो इसके साथ और इस साइड का रेशियो इसके साथ इक्वल आ रहा है। अब भैया एंगल भी इक्वल है, इसलिए साइड एंगल साइड लगा दो। अब ये जल्दीबाजी में करके आ जाते हो तब को तो भैया हमारे 100 नंबर ही नहीं आए। तो एंगल तो उनके बीच, दो साइड और एंगल उनके बीच का होना चाहिए। ये दो साइड है, एंगल उनके बीच में आ रहा है। ये दो साइड दी हुई, एंगल बीच में कहां आ रहा है। हाँ, अगर ये एंगल 80 होता तो हम बोल सकते थे ये साइड इसके सिमिलर है। तो यहां पर ये एंगल, क्योंकि एंगल क्या दिया हुआ है इनके बीच, अगर ये 80 होता यहां पर तो दो साइड और उनके बीच का एंगल और दो साइड उनके बीच का एंगल, तब हम बोल सकते थे सर ये क्या, ये सिमिलर हो, साइड एंगल साइड सिमिलर हो सकता है। क्योंकि दो इस साइड का रेशियो इसके साथ 1/2, इस साइड का रेशियो इसके साथ 1/2 आ रहा है और बीच का एंगल भी इक्वल है, तो हो सकता है हमारा। और यहां पर 80 दिया हुआ है तो नहीं होगा बेटा, ये सिमिलर नहीं है ना, नॉट सिमिलर ट्रायंगल। क्या समझे, नहीं समझे, पक्का। लास्ट क्वेश्चन क्या मेरे पास, DEF और PQR। बताइए क्या क्या दिया हुआ है। 70 डिग्री, 70 डिग्री, D 80 डिग्री, हाँ आर। थैंक यू बताने के लिए, बस आपका बोलना बाकी रह गया। 30 डिग्री, ओके ठीक है, लीजिए पकड़िए, है ना सर। ये देखिए आप सर, अब एक चीज देखो, यहां पर साइड 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 लग नहीं सकता क्योंकि साइड तो दिए नहीं है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड भी नहीं लग सकता क्योंकि साइड गिवन है नहीं। जब अब एक आता है एंगल एंगल लगने के। अब देखो बेसिकली बच्चे सोचते हैं कि सर आपने कहा था कि हमने दो, अगर हमें दो एंगल, इसके दो एंगल इसके दो एंगल दिए हुए ना, अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल और दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल दिए हुए हैं तो सर आपने कहा था उनको देख के बता सकते हैं। पर यार एक काम कर लो, एक काम कर लो, ये 70 है भैया, यहां कोई 70 नहीं है भैया, ये 80 के बराबर है और ये 70 30 के बराबर नहीं है, ये सिमिलर नहीं हो पाएगा। पर इतने में अगर आपके माइंड में एक चीज अगर आता भी है, अगर आप भगवान में विश्वास करते हो तो कहीं नहीं भगवान के नाम से देख लो यार कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उससे आप तीसरा एंगल निकाल सकते हो। तो 80 + 70 150 और 180 में से 150 घटाओ 30 आ जाएगा। और 80 + 30 कितना होता है 110 और 180 में से 110 घटाओ कितना आएगा 70 आ जाएगा। अब देख लो, अब तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर नहीं है। बोलिए यस वर्धन जी, है नहीं है, हाँ बोलो, हाँ ना बोलो, हाँ ऐसे आप मुंडी ला रहे हो, पता नहीं चल रहा ना, ऐसे क्या होता है, ऐसे कर रहे होंगे हैं। तो इसका डी एंगल D 70 इसके P एंगल के बराबर है, ये सिंपल ही दिया हुआ है। D P के बराबर, E किसके बराबर, Q के बराबर और F R के बराबर, ये सब कुछ दिया हुआ है यार। इसका मतलब ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक है। मैं यहां जगह नहीं इसलिए यहां लिख रहा हूं मैं, कौन से रूल से, बाय ए सिमिलरिटी। खत्म सर। बोले किसी को दिक्कत है बताइए।